नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुरुषोत्तम मास की आज की भगवत कथा में। आज की कथा में हम जानेंगे कि कैसे इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया और अपना संपूर्ण ऐश्वर्य खो दिया। उसके बाद ऋषि दधीचि की मदद से और विष्णु जी के आशीर्वाद से उसने अपने ऐश्वर्य को दोबारा प्राप्त किया। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। ओम नमो नारायण। एक समय देवराज इंद्र अपनी सभा में अपनी पत्नी शची देवी के साथ उच्च सिंहासन पर बैठे थे। उनके आसपास वसुगण, रुद्रगण, आदित्यगण, सिद्धगण, अश्विन कुमार तथा अनेक ऋषि मुनि विराजमान थे। अप्सराएं इस सभा में नृत्य कर रही थी और गंधर्व सुंदर ताल देकर संगीत गा रहे थे। और कहीं न कहीं देवराज इंद्र को अपने ऐश्वर्य का थोड़ा सा अहंकार होने लगा था। उसी सभा में पधारे देवताओं के गुरु बृहस्पति। हालांकि देवराज इंद्र ने उन्हें अपनी सभा में आते हुए देख लिया था, लेकिन फिर भी अपनी सत्ता के मद में चूर उसने अपने गुरु की अवमानना की। न तो इंद्र अपने स्थान से उठे और न ही अपने गुरु का यथोचित आदर सत्कार किया। यह देखकर बृहस्पति समझ गए कि अब देवराज इंद्र के पतन का समय आ चुका है और वे चुपचाप उस स्थान को छोड़कर चले गए। जैसे ही गुरु बृहस्पति वहां से अदृश्य हुए, इंद्रदेव को अपनी भूल का भान हुआ और वे अपने इस दुष्कृत्य का पश्चाताप करते हुए कहने लगे, ये मैंने क्या घृणित कार्य कर दिया। मैंने अपनी भौतिक ऐश्वर्य के अहंकार में आकर अपने ही गुरु का अपमान किया। अब इस पाप का प्रायश्चित करने हेतु मुझे इसी क्षण उनसे जाकर क्षमा याचना करनी होगी। मुझ जैसे व्यक्ति सभी लोगों में निंदनीय है जो अपने गुरु का सम्मान नहीं करता। यह सोचकर इंद्रदेव अपने गुरु बृहस्पति के पास क्षमा मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन बृहस्पति वहां से अदृश्य हो जाते हैं। सभी देवतागण उन्हें ढूंढने का प्रयास करने लगे, लेकिन उनमें से कोई भी देवताओं के गुरु बृहस्पति को ढूंढ नहीं पाए। इस अवसर का लाभ उठाया असुरों ने। जैसे ही उन्हें पता चला कि देवताओं ने अपने गुरु का अपमान कर दिया है और अब बृहस्पति उनके साथ न होने के कारण देवता असहाय हो चुके हैं, उसी क्षण असुरों के गुरु शुक्राचार्य के निर्देश में उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। असुरों के सामने देवताओं की भयंकर पराजय हुई। निसहाय देवतागण अब पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को अच्छे से डांट लगाते हुए कहा, देवराज, आपने ऐश्वर्य के मद में चूर होकर अपने गुरु बृहस्पति का अनादर किया है। उसी का यह परिणाम है कि आज अपने समस्त ऐश्वर्य को खो दिया है। अब आप एक कार्य करो, जब तक देवगुरु बृहस्पति वापस नहीं लौटते तब तक तुम त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के आश्रय में जाओ। उनका चरित्र शुद्ध है और अनेक तपस्याओं द्वारा उन्होंने अपने अंदर ब्रह्म तेज को प्राप्त किया है। लेकिन याद रहे, इस विश्वरूप का संबंध माता की ओर से असुरों के साथ भी है, इसलिए वह असुरों के साथ भी समान रूप से ही व्यवहार करता है। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास गए। उन्होंने उनकी पूजा की और प्रार्थनाएं तथा स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया। देवतागण की इस प्रकार श्रद्धा को देखकर विश्वरूप उनके गुरु बनने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने देवताओं के लिए अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जैसे कि ब्रह्मा जी ने बताया था, विश्वरूप के मन में असुरों के प्रति भी अच्छी भावना थी, इसलिए देवराज इंद्र से छिपकर विश्वरूप असुरों के लिए भी आहुति देते रहे। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसी समय विश्वरूप के तीनों सिर काट दिए। हालांकि इंद्रदेव को इस प्रकार ब्राह्मण हत्या करने के बाद पश्चाताप हुआ, लेकिन अब क्या करें, आखिर अपने भौतिक ऐश्वर्य को भी तो उन्हें बचाना था। जब ऋषि त्वष्टा को यह समाचार मिला कि इंद्र ने उनके पुत्र विश्वरूप की हत्या कर दी है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने इंद्र का व्रत करने के लिए उसी क्षण एक यज्ञ प्रारंभ किया। उसमें आहुतियां देते समय वे जोर जोर से बोलने लगे, हे इंद्र के शत्रु, इंद्र का वध करने के लिए इसी समय प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। फिर यज्ञ की उस अग्नि से दक्षिण दिशा से एक भयंकर व्यक्ति उत्पन्न हुआ। वो साक्षात प्रलय जैसा लग रहा था। उसका शरीर चारों दिशाओं में तीव्र गति से फैल रहा था। उसके बाल, दाढ़ी और मूछ पिघले हुए तांबे जैसे रंग के थे। उसका विशाल काला शरीर जले हुए पर्वत जैसा प्रतीत हो रहा था। उसका विशाल मुख किसी गहरी गुफा जैसा था और ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी जिह्वा से आकाश के तारों को चाट रहा हो और तीक्ष्ण दांतों से पृथ्वी का भक्षण कर रहा हो।
उसका उच्च स्वर चित्कार करते हुए वह संपूर्ण पृथ्वी को कंपायमान करने लगा। क्योंकि इस व्यक्ति ने तीनों लोगों को अवरुद्ध कर दिया था, इसलिए उसका नाम पड़ा वृत्रासुर। यह असुर इतना भयानक था कि उससे युद्ध करना तो दूर, उसके समक्ष जाने से भी देवताओं को भय लग रहा था। लेकिन फिर भी साहस करके उन्होंने उसके सामने कुछ अस्त्र शस्त्र छोड़े, लेकिन वृत्रासुर उन सभी को निकल गया। अपनी पराजय को आंखों के सामने देखते हुए देवता आखिरकार भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया इस असुर से हमारी रक्षा करें। प्रभु देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने कहा, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ देवतागण, जो व्यक्ति मुझे प्रसन्न कर लेता है उसके लिए कोई भी वस्तु प्राप्त करना असंभव नहीं रह जाता, इसलिए तुम्हारी इच्छा भी अवश्य पूर्ण करूंगा। जाओ, इस समय आप सभी देवतागण ऋषि दधीचि का शरण स्वीकार करो। उन्होंने अपनी तपस्या और ज्ञान से अजय बल प्राप्त किया है और उनके पास एक दिव्य नारायण कवच भी है। उनसे प्रार्थना करो कि जन कल्याण हेतु वे अपने शरीर का त्याग कर दें और उनकी अस्थियों से विश्वकर्मा एक अस्त्र का निर्माण करेंगे। उसी अस्त्र के द्वारा तुम इस वृत्रासुर का वध कर पाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, हालांकि वृत्रासुर तीनों लोगों को निगल जाने की क्षमता रखता है, लेकिन फिर भी वो मेरा भक्त है, इसलिए वह तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। यह बात सुनकर देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऋषि दधीचि के पास जाकर प्रार्थना की और उनसे अपने शरीर को त्याग देने का निवेदन किया। उदारचित ऋषि ने संसार की सुरक्षा हेतु भगवान श्रीहरि के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित किया और उसी ध्यान अवस्था में अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया। उनके शरीर से प्राप्त अस्थियों से विश्वकर्मा ने तीक्ष्ण अस्त्र तैयार किया और भगवान नारायण ने उसमें दिव्य तेज भर दिया और फिर इस अस्त्र को नाम मिला वज्र, जिसे कोई परास्त नहीं कर सकता था। अपने वज्र को लेकर ऐरावत पर सवार होकर देवराज इंद्र वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। अब असुरों और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। असुरों ने चारों ओर से अस्त्र शस्त्र की वर्षा कर दी, लेकिन देवताओं ने अपनी शक्ति से उन्हें छिन्न भिन्न कर दिया। अब पराजित हो रहे असुर देवताओं की शक्ति से भयभीत होकर युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे, लेकिन वृत्रासुर अभी भी वहीं खड़ा था। उसने ऐसी भयंकर गर्जना की, उसके भय से सभी देवता मूर्छित हो गए। ये देखकर इंद्र को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी गदा से वृत्रासुर पर प्रहार किया, लेकिन वृत्रासुर ने खेल खेल में अपने बाएं हाथ से उस गदा को पकड़ लिया और उसी से इंद्र के ऐरावत पर जोर से प्रहार किया। इस प्रहार से इंद्र का वाहन ऐरावत मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। इंद्र के हाथ से वज्र छूटकर जमीन पर गिर गया। युद्ध के नियम के अनुसार वृत्रासुर ने इंद्र पर वार नहीं किया। वृत्रासुर की इस वीरता को देखकर तीनों लोकों में सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगी, लेकिन वृत्रासुर यहाँ रुकने वाला थोड़ी न था। उसने भयभीत इंद्र से फिर से ललकारते हुए कहा, अरे पतितों में सर्वश्रेष्ठ इंद्र, जिस व्यक्ति ने मेरे अग्रज और स्वयं अपने गुरु की हत्या की है, आज मैं उसका वध करूंगा। मैं इसी क्षण इस त्रिशूल से तुम्हारी छाती को बीन दूंगा। उठाओ अपना व्रज और मुझ पर प्रहार करो। तुम्हारा ये व्रज भगवान नारायण की शक्ति से संचारित है, इस पर संशय मत करो। इस प्रकार इंद्र को उत्तेजित करते हुए अब वृत्रासुर भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगा, और क्यों न करे, वो भगवान का शुद्ध भक्त जो था। उसने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे कमल नयन प्रभु, यदि आपके चरण कमल का त्याग करके मुझे योग सिद्धियाँ या मुक्ति ही क्यों न मिल जाए, तो भी मैं उसे प्राप्त नहीं करना चाहता। अपने पूर्व कर्म बंधन के कारण मैं इस भौतिक संसार में गिर पड़ा, परंतु अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। मेरी एक ही कामना है कि मेरा चित्त और मेरा सर्वस्व केवल आप में ही आसक्त रहे। यह स्थिति होती है एक शुद्ध भक्त की। हालांकि वृत्रासुर इंद्र के साथ युद्ध कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि भगवान नारायण द्वारा प्राप्त उस व्रज से उसकी मृत्यु होगी। वो अपने भौतिक शरीर को त्याग करके भागवत धाम वापस जा पाएगा। इसलिए वो भगवान की नित्य शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त करने हेतु अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। और उसके विपरीत देवराज इंद्र अपने भौतिक ऐश्वर्य को पुनः प्राप्त करने हेतु वृत्रासुर का व्रत करना चाहते थे। आखिर फिर एक बार वृत्रासुर ने अपने शब्दों द्वारा इंद्र को उत्तेजित किया और उन पर त्रिशूल का प्रहार किया। इसके उत्तर में इंद्र ने व्रज द्वारा वृत्रासुर की दोनों भुजाओं को काट दिया।
और अंत में वृत्रासुर का सिर एक उचित समय पर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आत्मा ने शरीर से निकलकर बैकुंठ में प्रवेश किया और वह पुनः भगवान नारायण के सनातन पार्षद बन गई। इस प्रकार एक असुर होने के बाद भी भगवान श्री हरि की शुद्ध भक्ति द्वारा वृत्रासुर की वीरतापूर्ण और महान मृत्यु हुई, जबकि देवराज इंद्र को अपना समस्त भौतिक ऐश्वर्य पुनः प्राप्त हुआ, लेकिन वृत्रासुर को उससे भी ऊपर का स्थान प्राप्त हुआ, इस भौतिक संसार से मुक्ति और भगवान के नित्य धाम में उनकी सेवा। तो मित्रों, यह थी आज की कथा, जहां इंद्र ने गुरु का अपमान करके अपना सब कुछ खो दिया। इसके विपरीत वृत्रासुर एक असुर होते हुए भी भगवान का पार्षद बन गया। तो मित्रों, कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं अगली कथा में, तब तक हरि नाम जपते रहिए। हरि बोल, गोविंद बोल।